आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ये कार्यक्रम विगत 12 तारीख से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और वो गिरिडीह जिला से प्रारंभ हुआ था और हर दिन आपके पंचायतों में, प्रखंडों में इस योजना के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से लगभग 6000 शिविरों को लगाया गया था और उन शिविर के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुआ था। और आपको यह जानकर खुशी होगी, इन 35 लाख से अधिक आवेदनों में से अधिकतर की समाधान तो उसी शिविर में ही समस्या का समाधान हो गया था और जो उस शिविर स्तर का समस्या नहीं था उसको जिला स्तर पर समाधान किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों का उत्साह और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल लोगों ने बनाया। और जब विधानसभा और हम अपने जनप्रतिनिधियों से जब हम मुलाकात करते थे तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि कहते थे कि मुख्यमंत्री जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग भी थी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग की भी मांग थी और वो कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य यही मात्र था कि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारे यहां लोग जो रहने वाले हैं, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, इनका रहन सहन बहुत ही अजीबोगरीब है। कोई पहाड़ के ऊपर रहता है, कोई पहाड़ के नीचे रहता है, कोई जंगल में, कोई नदी के किनारे, कोई नाले के किनारे। और जहां पर ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार के पदाधिकारी जाते थे, ना सरकार की योजनाएं जाती थी। राज अलग होने के बाद 20 वर्षों में जिन लोगों ने सरकार चलाया, जो लोग मंत्री संतरी बने, मुख्यमंत्री बने, इन लोगों ने सारे योजना जो गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं होती थी, इन लोगों ने बंद कमरे में ही बंद करके उन योजनाओं को समाप्त कर दिया। और यही वजह कि इस राज्य में लोगों की भूखमरी की स्थिति आ गई। पिछले सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के लोगों को हाथ से धोना पड़ा था। बड़ा विचित्र स्थिति था विगत 20 वर्षों का। और उसी पर जब हम लोगों ने 2019 में सरकार संभाला और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती था, सरकार बना और कोरोना भी साथ साथ में आ गया। 2 साल कोरोना में हम लोग घर में बंद रहे। हाट बाजार, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी मोटर, हवाई जहाज सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं चलता था। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां मजदूर को ला ला करके घरों में हम पहुंचा रहे थे, ऐसे पिछड़े राज्य में भी हम लोग इस विपत्ति में भी एक भी मजदूरों को हम लोग मरने नहीं दिए थे। और वो इसलिए नहीं मरने दिए कि कोरोना काल में हमारी गांव की महिला समूह की दीदियों ने
गांव में, पंचायतों में मुफ्त अनाज बना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को खिलाने का काम किया था। और आज कोरोना के संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं, जब हम जीवन सामान्य कर रहे हैं, तब एक और विपत्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया। पूरा राज्य सुखाड़ की स्थिति में आके खड़ा हो गया। बड़ा विचित्र चीज है। 80% लोग हमारे खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं और ये लोग के लिए ये सूखा का स्थिति तो बहुत ही बुरा हो जाता है। इससे पहले जब पूर्व की सरकार में ना समय पर बीज मिलता था, ना खाद मिलता था, भगवान भरोसे किसान अपना जीवन बिताता था। इस बार सरकार ने समय से पहले बीज दिया, समय से पहले खाद दिया, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। बड़ा ही दुर्भाग्य। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमने हार नहीं मानी और हम लगातार हम राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, इस पर हम काम करने लगे। पहला चक्र हम लोगों ने सरकार आपके द्वार प्रारंभ किया। उसी का दूसरा चरण जो अब आपके लिए जो हमने योजना बनाई है, उन योजनाओं को लेकर के आपके गांव-गांव, पंचायत में हमारे पदाधिकारी घूम रहे हैं और आपके हर समस्याओं का समाधान करने पर लगे। मैं समय समय पर अलग अलग जिला में जाकर के देख रहा हूं कि वहां पर काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कल हम बोकारो जिले में थे, आज हम कोडरमा जिले में हैं और आज यहां जो हमको बताया गया है कि जो यहां लाभुकगण यहां उपस्थित आए हैं, इतना लाभुकगण कोडरमा जिला में कभी किसी को नहीं मिला था। इतना बड़ा टेंट कभी नहीं लगा था। और लगभग यहां जो आपने हाथ में अपना जो भी जितने बच्चे, जितने लोग आच्छादित हुए हैं योजनाओं से, सभी लोगों के हाथ में सरकार की लाभकारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और आपको हम बता दें, अभी अभी हमको जानकारी मिला है कि पूरे देश में, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में झारखंड गिना चुना राज्यों में से है जो कोरोना जैसे महामारी के बाद भी यहां के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। और जहां हमारे विरोधियों की सरकार है, जिन राज्यों में कोरोना के बाद भी वो अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाए, लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य जहां लोग हमेशा समस्याओं से ग्रसित रहते थे, आज उनकी आय में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर वो योजनाओं को चिन्हित करके आपके बीच में ला रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे फूलो झानो योजना हो, चाहे अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से हो। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में हम लोगों ने जीवन को बचाने का भी काम किया और जीविका को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया। उस समय केंद्र सरकार के साथ लगातार हम लोगों का सौतेला व्यवहार चल रहा था। कभी डीवीसी से हमारा पैसा काट लिया जाता था, कभी अन्य मदों से हम लोगों के पैसे काट लिए जाते थे। फिर भी हम लोगों ने अपनी जंग जारी रखी और आज स्थिति यह है कि आज गांव-गांव में लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। इसीलिए आप सब लोगों से मेरा यह आग्रह होगा कि योजना आपके दरवाजे तक जा रही है, उसको आप अपने घर में ले जाइए
उसका लाभ लीजिए, उसका फायदा उठाइए और अपने आय का संसाधन बढ़ाइए। नौकरी करने वाले लोग नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, जहां आज जेपीएससी जैसी संस्था 20 साल में औंधे मुंह गिरा हुआ था, 20 साल में जेपीएससी की कोई नियमावली नहीं बनी। हम लोगों ने विगत कोरोना काल में 20 वर्षों का ये बीमारी को जड़ से हटाकर नियमावली बना करके, जहां ये 1,500 हजार दिनों में नियुक्ति करते थे, हम लोगों ने 250 दिनों में नियुक्ति करके यहां पर बच्चों को कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर बना करके तैनात किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जेपीएससी में जो बच्चे पास कर रहे हैं, वो बच्चों का अगर आप इतिहास सुनेंगे तो आपको भी गौरव होगा। इस बार 250 बच्चों में जो जेपीएससी में नियुक्ति हुई है, उन जेपीएससी में लगभग 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। कोई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का बेटा बेटी था, कोई किसान का बेटा था, कोई मजदूर की बेटी थी। कितनी गौरव की बात है। और आज इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना के तहत हम बड़े पैमाने पर यहां पर बच्चियों को इस योजना का लाभ देना चाहते हैं। और लगभग हमारा टारगेट है कि 3 लाख बच्चियों को इस लाभ के तहत जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। आज सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण का इस कार्यक्रम में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 6 दिन ये कार्यक्रम हुआ, प्रारंभ हुए, अभी 8.5 लाख आवेदन पूरे राज्य से हमें प्राप्त हुआ है। जैसा पिछला बार जो अगले साल हम लोगों ने किया 35 लाख के लगभग, हमको तो लगता है इस बार से भी अधिक आवेदन हमारे पास आएंगे। और हम देखना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की मांग कैसी है, उनको क्या चाहिए, उनको कैसी रोजगार चाहिए, ताकि उनके आवेदन के आधार पर हम कार्य योजना बना सके। आज उसी के आधार पर हम लोगों ने कार्य योजना बनाया और आज गांव-गांव में बांटने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, जो बरसों से हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिलता था और पेंशन का कार्ड बनाने के लिए हजारों घूस देना पड़ता था, दलालों के चंगुल में आप लोग जाते थे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन बनाने के लिए। हमने वो कानून ही ऐसा बना दिया कि आज के दिन में कोई भी 60 साल से अधिक होगा, वो वृद्धा पेंशन का हकदार होगा। सभी पेंशन, अब पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, एकल पेंशन, उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। सभी उम्र के विकलांग, सभी उम्र के विधवा महिला, सभी एकल महिला को पेंशन सरकार देगी और वृद्धा पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। राशन कार्ड भी आप सब लोगों को बांटा जा रहा है। पिछले सरकार ने ना खाने के लिए अनाज दिया, ना तन ढकने के लिए कपड़ा दिया। जो योजना हम लोगों ने 2014 में थोड़ा समय हमें मिला, वो योजना प्रारंभ किया, वो सारी योजनाएं इसने बंद कर दी। पिछले बार इन लोगों ने लगभग 12 लाख राशन कार्ड से लोगों का नाम काट दिया और इस सरकार ने उससे डबल 20 लाख लगभग हम लोगों ने नया राशन कार्ड बनाकर गरीबों में बांटने का काम किया। सभी को धोती साड़ी लुंगी से आच्छादित किया ताकि आप मान सम्मान से हमारे गरीब लोग भी रहें। आज हमारे बच्चे सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। कौन यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकता था? कोई नहीं पढ़ा सकता था। यह भारत का पहला ये राज्य है जहां पर हम अपने पैसे से, सरकारी पैसे से विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान चलाना चाहते हैं, जूता दुकान चलाना चाहते हैं, लोहा लक्कड़ का दुकान चलाना चाहते हैं, सिलाई मशीन का दुकान चलाना चाहते हैं, सैलून चलाना चाहते हैं,
कुछ भी दुकान चलाना चाहते हैं उसके लिए सरकार लोन दे रही है। आपको स्कॉर्पियो, आपको बोलेरो, आपको ट्रैक्टर, आपको टेम्पो खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रही। आप कमाइए अपने दम पर और खुद भी कमाइए और दूसरों को भी कमाने के लिए प्रेरित कीजिए। महिलाओं के लिए फूलो जानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से कई योजना आई हैं। आप लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, राशन दुकान भी चला सकते हैं, तो तरह तरह की योजनाएं। इसलिए आप सब लोग सरकार की इन योजनाओं को जो आपके सामने स्टॉल लगाए गए हैं उन जगहों पर आवेदन दें। और इस बार सभी आवेदन को हम लोग हेडक्वार्टर से उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो लोग आवेदन दे रहे हैं उनका आवेदन किधर किधर जा रहा है और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहीं पर हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं जो ये शिविर लगा रहे हैं ये शिविर पैसे का बर्बादी है। अजीब हालत। आज ये नहीं चाहते कि हम गरीबों को पेंशन दें, ये नहीं चाहते हम गरीबों को राशन दें, हम नहीं चाहते ये कि हम आप लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। और अजीबो गरीब षड्यंत्र रच रच करके हमें परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये शिविर लगा है आपके योजनाओं के लिए, आपके घर घर के योजनाओं के लिए, आपके गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर जो पालना चाहते हैं उन सबों के लिए, आपको राशन देने के लिए, आपको कपड़ा देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए। और इसके बाद अभी फिर से शिविर लगेगा। और वो शिविर क्या चीज का लगेगा? आपको याद है कि सरकार ने कानून बनाया है कि निजी क्षेत्रों में 75% जो लोग नौकरी करेंगे वो स्थानीय लोग होंगे। उसका शिविर लगेगा और हर कंपनी में ये खोजा जाएगा कि यहां के लोगों को नौकरियां मिली है कि नहीं मिली। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in